हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। तो वीडियो है केमिस्ट्री का अगला पार्ट यानी कि तीसरा पार्ट है, जहां पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो 11th वाले स्टूडेंट इसे ध्यान से देखिएगा, ये आगे बहुत ही काम आने वाला है। यही जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो बहुत ही बेसिक है, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वाले स्टूडेंट को समझ आएगा। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। द्रव्य यानी कि कोई पदार्थ होता है, पदार्थ के अंतर्गत क्या होगा, ठोस द्रव गैस, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है पदार्थ, है ना, वो कहलाएगा। तो उसी का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करने वाले हैं। तो द्रव्य होता क्या है, पदार्थ होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो वे वस्तुएं जो क्या होती है, स्थान घेरती है तथा उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी कि आंखों से देख सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं और छूकर महसूस कर सकते हैं। तो द्रव और ठोस को तो कर सकते हैं, लेकिन गैस यानी कि हवा जो है हमें महसूस होता है। ठीक है ना, हवा जो है हमें महसूस होता है, हमारे आसपास ऑक्सीजन होता है जिससे हम लोग ग्रहण करते हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है द्रव्य, जिसका परिभाषा है वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनका द्रव्यमान होता है तथा हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से उन्हें महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए द्रव्य के दो वर्गीकरण है, पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोग उसके आकार क्या है, आयतन क्या है, ठीक है ना, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन क्लासिफिकेशन किया गया है इसका, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका एक एक चैप्टर है अलग अलग, ठीक है, एक एक चैप्टर है यहाँ पे। तो सॉलिड तो हमको 12th में मिलेगा, लिक्विड और गैस जहाँ तक हमको 11th में मिलेगा। ठीक है, आगे चैप्टर में समझ आ जाएगा वो। तो यहाँ पे देखिए इसका शेप और डेंसिटी, है ना, आकार, आयतन, है ना, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, है ना, शेप और वॉल्यूम क्या रहेगा, आकार और आयतन दोनों निश्चित निश्चित रहेगा। ठोस का आकार में नहीं बदल सकता। ठीक है, जैसे कि ये एक ठोस है तो मैं इसका आकार नहीं बदल सकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द्रव, इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। 1 लीटर का अगर मैंने वाटर लिया तो उसको गोलाकार बर्तन में मैं डालूंगा 1 लीटर का, चाहे चौकोर वाले कार में डालूंगा, मैं उसका शेप चेंज करूंगा। गोलाकार में अगर डालूंगा तो गोलाकार का हो जाएगा, और एक चतुर्भुज यानी कि वर्ग के आकार का चौकोर वाले बर्तन में डालूंगा तो उसका शेप हमको क्या लगेगा, वर्गाकार लगेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से उसका शेप चेंज होगा। यहाँ पे देखिए आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, किसका, गैस का, क्योंकि इसका जो कण है वो बहुत दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, मैं एक छोटे से पार्ट में, एक डिब्बे में क्या करूंगा, गैस लेके रखूंगा। अब उसको क्या करूंगा, कंटेनर में मैं गैस लेके रखा, उसको एक कमरे में खोल दिया, ले जाके कमरे में ले जाके मैंने उसको खोल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा कमरा उसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, सॉरी उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है ना, और आकार भी वही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आकार और आयतन बदलते रहता है। ठीक है, घनत्व तो भले कम हो जाएगा क्योंकि अब और ज़्यादा दूर दूर में रहेगा गैस, है ना। तो और जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, ये अभी बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो भौतिक वर्गीकरण में तीन है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण यानी कि किसी भी पदार्थ को हम रासायनिक तरीके से कैसे अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि देखो, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, ठीक है, प्योर सब्सटेंस और क्या है, मिक्सचर। तो कोई भी पदार्थ हमको प्रकृति में क्या मिलता है, मिक्सचर के रूप में मिलता है। ठीक है ना, प्योर तो हमको गोल्ड मिलेगा नहीं, है ना, लोहा हमको प्योर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ रहती है, तो मिक्सचर के रूप में मिलता है। तो अब जानेंगे इसका क्लासिफिकेशन, द्रव्य का क्लासिफिकेशन रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ के टोटल कितने पार्ट हैं, 2, तत्व और यौगिक। ठीक है, तत्व क्या होगा, जिसमें अवयवी कण बिल्कुल एक ही जैसा रहेगा, परमाणु जो है बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में वही रहेगा, अवयवी कण बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, मिश्रण में क्या रहेगा, अवयवी कण जो है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब देखिए निश्चित संगठन में रहेगा, वो अलग अलग संगठन पे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो तत्व है, तत्व में, तत्व हम किसको बोलते हैं, वह पदार्थ या वह द्रव्य जो केवल एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, तत्व। तो तत्व में ही मैं आगे पूरा बता देता हूँ। तत्व के टोटल 3 प्रकार हैं, धातु, अधातु, उपधातु। आवर्त सारणी को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, तो देखिए धातु क्या होगा, जैसे कि लोहा,
है ना। धातु के गुण आप लोगों ने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं भी पढ़ा है कि विद्युत का सुचालक होता है, आकार ठोस होता है, आघात वर्ज होता है, तन्य होता है, इन्हें तार के जैसा क्या कर सकते हैं हम, खींच सकते हैं, वही आघात वर्जता कहलाता है। ठीक है ना। तो ये सब क्या होगा, धातु होगा। ठीक है ना। सबसे मोस्ट लाइन रहता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक है ना। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। यहाँ पे पारा रहता है, तो वो अभी आगे मिलेगा हमको। तो देखिए अधातु में मैंने लिया है क्लोरीन। ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा Fe यानी कि लोहा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए उपधातु, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, इसको बोलते हैं मेटलॉइड। ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इसमें धातु अधातु के थोड़े थोड़े गुण होते हैं। ठीक है। इसमें कोई अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो वो क्या होगा, एक धातु की जैसे यानी कि चालकता प्रदर्शित करता है। ठीक है। ये भी आगे डिटेल में मिलेगा। तो ये कहलाएगा तुम्हारा क्या, उपधातु। उदाहरण है सिलिकॉन, SI। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ के वर्गीकरण में यौगिक। इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित संगठन पे मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं यौगिक। जैसे कि एग्जाम्पल तो मैं यहाँ दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ अलग अलग देते हैं। जैसे कि देखो कार्बनिक यौगिक। अब देखिए हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले थे, मैंने शुरू में बताया है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये ठोस वगैरह ये सबको पढ़ लेंगे। ठीक है। फिजिकल में आ जाएगा। फिर देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी के आधार पर, उसी तत्वों के आधार पर उसको नाम देके अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और साथ में और अलग अलग यौगिक, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन मुख्य रूप से रहेगा ना, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक, यानी कि हाइड्रोकार्बन। ठीक है। उदाहरण रहेगा हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मैं सिंपल ले लेता हूँ आपका एथेन ले लेता हूँ, ये जो है क्या कहलाएगा आपका, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। अकार्बनिक यौगिक में जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक Na+ और एक Cl- क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है, ये कहलाता है अकार्बनिक यौगिक। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका अकार्बनिक यौगिक। फिर उसके बाद देखिए मिश्रण, मिक्सचर। इसमें क्या रहेगा, देखिए समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या रहेगा, जैसे कि वाटर हो गया, है ना, विलेय और विलायक। मैंने जैसे कि एक विलियन ले लिया, सॉरी, वाटर और शक्कर का, उसको मैं मिक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके जो कण हैं वो पूरी तरीके से, शक्कर के जो कण हैं वो पूरी तरीके से पानी में घुल जाएंगे, है ना। तो वो जो है कहलाएगा समांगी मिश्रण। फिर उसके बाद आते हैं हम विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण में जैसे कि मैं विलेय और विलायक लेके जैसे बता रहा हूँ मैं ना आपको, तो रेत और जल का जो मिश्रण लूंगा उसमें क्या होगा, हमको अलग अलग रेत और जल दिखाई देगा, घुलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं शक्कर और पानी का मिश्रण लेता हूँ तो मुझे वहाँ पे शक्कर के कण दिखाई नहीं देंगे, यानी कोई सीमा रेखा हमको दिखाई नहीं देगी जिससे मैं उसको क्या कर सकूँ, वर्गीकृत कर सकूँ। तो इतना है टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट कीजिए, इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक इसी के आगे के टॉपिक्स में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।